एक बार नारद जी ने माता लक्ष्मी, माता पार्वती और माता सरस्वती से महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसुया के सतीत्व की महान प्रशंसा की, जिससे तीनों देवियों में विवाद छिड़ गया कि उन चारों देवियों लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती और अनुसुया में सबसे पतिव्रता कौन है। किंतु यही बात सामने आई कि माता अनुसुया ही इस समय सबसे बड़ी पतिव्रता स्त्री है। तब तीनों देवियों ने अनुसुया के पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने की सोची। तीनों देवियों ने अपने अपने पतियों को अनुसुया के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए भेजा। देवताओं ने बहुत समझाया परंतु उन देवियों के हठ के सामने उनकी एक न चली। अंततः साधुवेश बनाकर वे तीनों देव अत्रि मुनि के आश्रम में पहुँचे। महर्षि अत्रि उस समय आश्रम में नहीं थे। अतिथियों को आया देख देवी अनसुया ने उन्हें प्रणाम कर अर्घ्य, कंदमूलादि अर्पित किए, किंतु वे बोले हम लोग तब तक आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे जब तक आप हमें अपने गोद में बिठाकर भोजन नहीं कराती। यह बात सुनकर प्रथम तो देवी अनुसुया अवाक रह गईं, किंतु आतिथ्य धर्म की महिमा का लोप न हो जाए, इस दृष्टि से उन्होंने नारायण का ध्यान किया, अपने पतिदेव का स्मरण किया और इसे भगवान की लीला समझकर वे बोलीं, यदि मेरा पातिव्रत्य धर्म सत्य है तो यह तीनों साधु 6-6 मास के शिशु हो जाएं। इतना कहना ही था कि तीनों देव 6 मास के शिशु हो रुदन करने लगे। तब माता ने उन्हें गोद में लेकर दुग्ध पान कराया, फिर पालने में झुलाने लगी। ऐसे ही कुछ समय व्यतीत हो गया। इधर देवलोक में जब तीनों देव वापस न आए तो तीनों देवियां अत्यंत व्याकुल हो गईं। फलतः नारद आए और उन्होंने संपूर्ण हाल कह सुनाया। तीनों देवियां अनुसुया के पास आईं और उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। देवी अनुसुया ने अपने पातिव्रत्य से तीनों देवों को पूर्वरूप में कर दिया। इस प्रकार प्रसन्न होकर तीनों देवों ने अनुसुया से वर मांगने को कहा तो देवी बोली, आप तीनों देव मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हों। तथास्तु कहकर तीनों देव और देवियां अपने अपने लोक को चले गए। कालांतर में यही तीनों देव अनुसुया के गर्भ से प्रकट हुए। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शंकर के अंश से दुर्वासा तथा विष्णु के अंश से दत्तात्रेय का जन्म हुआ। महायोगीश्वर दत्तात्रेय भगवान विष्णु के अवतार हैं। इनका अवतरण मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को प्रदोष काल में हुआ और इन्हीं के आविर्भाव की तिथि दत्तात्रेय जयंती कहलाती है।